बैंगन फिंगर फ्राई की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मज़े की और बड़ी डिफरेंट किस्म की ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेस अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो आज की इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ में जाएंगे, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी इस रेसिपीज़ को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस रेसिपी के लिए बैंगन हमने यूज़ करने हैं। तो बैंगन मेरे पास लंबे वाले हैं जो मैंने 4 से 5 अदद ले लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन बैंगन के छिलके हमने उतार देने हैं और छिलके इस तरह से उतारने हैं कि इसकी जो हरी वाली डंडी है उसको हमने नहीं उतारना, उसके साथ ही हमने इनको रखना है। सारे छिलके उतार देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इनकी कटिंग का है। तो इसकी कटिंग बड़ी ख़ास तरीके से होती है, आपने बड़े ध्यान से देखनी है इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। तो इसके लिए आपने एक तेज़ छुरी यूज़ करनी है और इस तरह से आपने पहले इसको स्लाइसिस में काटना है। बिल्कुल ऊपर से आपने इसको स्टार्ट करना है यहाँ से, और इस तरह से आपने इनको सबसे पहले स्लाइसिस में काटना है। और इसके लिए आपने बड़ा ध्यान से काम करना है, छुरी से अपने हाथ को बचाना है। अब हमने इसकी साइड को रोटेट करना है ऐसे, इस तरह से लहदा जब ये सारी स्ट्रिप्स हो जाएंगी। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही हम इसके कट लगाएंगे। बहुत सारे लोग बैंगन के पकोड़े खाते हैं, बहुत पसंद होते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं खाते। तो आप इस तरह से उनको बना कर देंगे, इंशाल्लाह वो खाएंगे भी और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। इस तरह से हमने इसके दूसरी तरफ से भी कट लगा ली हैं। बड़े आपने आहिस्तगी से और बड़े तरीके से आपने इसको करना है। ये देखें बड़े बेहतरीन इनके कट रेडी हो गए हैं। ऊपर से बिल्कुल भी आपने इसको नहीं उतारना है। एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। ऊपर डंडी रखने का मकसद यही है कि इसका जॉइंट बरकरार रहे, ये आप अलहदा ना हो। अब एक बाउल में पानी लेना है और इसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब जो हमने बैंगन काटे थे वो इसमें हम रख देंगे। इसको थोड़ा सा हम सेट होने के लिए रखेंगे। और दूसरा, ये जब इस तरह से हम करेंगे तो जो बैंगन का कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा, ये ब्लैक नहीं होंगे। पानी में डालते ही ये ऊपर की तरफ आते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ आप रख दें ताकि ये इसके पानी के अंदर ही रहें और ये ख़राब भी ना हो। अब हमने इसकी स्लरी तैयार करनी है। तो इसके लिए आधा चम्मच आपने नमक का लेना है और आधा चम्मच ही आपने इसमें सुरख मिर्च ऐड करनी है। साथ आप 1/4 चाय की चम्मच इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 चाय की चम्मच आप इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे और एक थोड़ा सा एक चुटकी आप इसमें ज़रदा रंग शामिल करेंगे। साथ इसमें मैदा हमने शामिल करना है। तो मैदा मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है और 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर के ऐड करेंगे, ये बाइंडिंग में बहुत मदद करेगा। अब इसमें मैंने अदरक का थोड़ा सा पाउडर भी शामिल किया है। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप जो फ्रेश अदरक होती है उसको आप कूट के इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें पानी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक नहीं रखनी बल्कि वाटरी ही रखनी है। अब जो हमने बैंगन रखे थे उनको हम निकालेंगे और इस तरह से इसको निचोड़ेंगे पहले हाथ की मदद से, ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो इसमें से निकल जाए। और उसके बाद इसको हम जो किचन टॉवल होता है, कोई भी आप कपड़ा ले लें, उसके साथ इसको हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। इसका सारा पानी अंदर से खुश्क करना है। जब भी कोई फ्राई चीज़ बनाएं तो उसकी नमी को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। चाहे आप आलू के चिप्स बना रहे हैं, आलू के फिंगर्स बना रहे हैं, अब ये बैंगन के फिंगर्स तैयार कर रही हूँ, तो इसके लिए भी इसकी नमी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अब जब ये खुश्क हो जाएं तो जो हमने स्लरी तैयार की है उससे बैंगन को अच्छी तरह से कोट करेंगे। सही तरह से खोल के आपने हर जगह इस बैटर को लगाना है। और ये देखिए बैटर वाटरी है, अगर हम इसको थिक बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनेगा। जब आप इसको नीचे की तरफ करेंगे तो जो इसका इजाफी बैटर है, जो एक्सेस इसका बैटर है, वो इसमें से निकल जाएगा। और इसी तरह की स्लरी आपने तैयार करनी है। अब इसके ऊपर हमने क्रम्स लगाने हैं। तो क्रम्स भी आपने ऐसे ही लगाने हैं जैसे स्लरी इसके ऊपर लगाई थी। इस तरह से खोल के हर परत को आपने अच्छे से खोलना है और उसके अंदर क्रम्स को अच्छे से लगाना है। जब आपकी स्लरी अच्छे से लगी होगी, जब इसकी कोटिंग अच्छी से हुई होगी, तब इसका जो क्रम्स लगाना है वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा।
अब बैंगन की कोटिंग भी हो गई, इसके ऊपर क्रम्स भी लग गए हैं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसकी फ्राइंग का है। तो फ्राइंग के लिए ऑयल को मैंने पहले से रख दिया था, इसको आपने सही तेज़ आंच पे फ्राई करना है। अच्छे से जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें बैंगन इस तरह से डालेंगे। अगर आपने इसको लो फ्लेम पर बनाने की कोशिश की तो ये बन तो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो इसको आपने तेज़ आंच पर ही फ्राई करना है, और बैंगन बड़ी जल्दी से फ्राई हो जाता है, बड़ी जल्दी से ये पक जाता है। जब एक साइड से आप इसको पका लें, 2 से 3 मिनट आपने एक साइड से इसको पकाना है, और इसके बाद 2 से 3 मिनट आपने दूसरी साइड से इसको फ्राई करना है। टोटल आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये बैंगन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब इसको निकाल लेना है। ये देखें कितना बेहतरीन ये फ्राई हो गया है, बहुत क्रिस्पी ये बैंगन तैयार हुआ है। अब इसको जब हम निकालेंगे तो इसको इस डंडी से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से थोड़ी देर इसके ऊपर रखेंगे, ताकि जो इसके अंदर एक्सेस ऑयल है, जो इजाफी ऑयल है, वो इसमें से अच्छी तरह से निकल जाए। इस तरह से मैंने सारे बैंगन फ्राई कर लिए थे, वन बाय वन करके मैंने सारे बैंगन इसी तरह से फ्राई किए हैं। और ये फ्राई करने के बाद ये देखें इनकी लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी आई है। बड़े बेहतरीन ये बैंगन तैयार हुए थे और खाने में भी बहुत मज़े के थे। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ना सिर्फ रमज़ान में आप इसको बना सकते हैं, बल्कि रमज़ान के अलावा भी जब दोपहर के टाइम गर्मियों में आप बैंगन को फ्राई करके खाते हैं। और बहुत ज़्यादा घरों में अक्सर यही होता है कि दोपहर के टाइम जो है वो बैंगन को या मिर्ची के पकोड़े खाए जाते हैं, बैंगन के पकोड़े खाए जाते हैं। तो उसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है कि आप बैंगन को इस तरह से बनाकर खाएं। ये इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उसको ज़रूर लाइक किया करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन रेसिपीज़ और बेहतर से बेहतरीन काम आपके लिए लेकर आऊँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।